नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने केंद्र सरकार की पेगासिस जासूसी करने का मामला पर चिंता जाहिर की और मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि संसद का सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इस मुद्दा पर सही जानकारी देने से कतराते रहे। इस जासूसी कांड में कई मंत्री, जज, पत्रकार एवं विपक्ष के सांसद के 100 से अधिक का सदस्य का नाम इसमें आ रहा है। इसीलिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या कोर्ट के देखरेख में जांच होना चाहिए, क्योंकि यह मामला देशद्रोह का बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24 सच से सामना। सत्र समाप्त हो गया और इसलिए आज मैंने उचित समझा कि आप लोगों को संबोधित करूं। अब सब लोग और देश भर इंतज़ार कर रहा था और सबकी नज़र जब संसद चलती है तो सभी लोगों की नज़र संसद पर रहती है कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, देश के लिए क्या फैसला हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सारी अपोजिशन पार्टीज ने और सरकार के कुछ सहयोगी दल जिन्होंने मांग की थी कि एक घटना घटी है, अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, पेगासस जासूसी मामला। और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पेगासस जासूसी मामला सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। जिन लोगों ने भी पेगासस से जासूसी करवाई है हमारे देश के लोगों, हमारे देश के नेताओं की, राहुल गांधी जी की जासूसी हुई, राहुल गांधी के सहयोगी हैं अलंकार स्वाय जी, उनकी जासूसी हुई, राहुल जी के सहयोगी हैं सचिन राय जी, उनके जासूसी हुई, देश के 40 पत्रकारों की जासूसी हुई है। अभी तक तो 161 नाम निकले हैं और संजोग कहिए कि अधिकांश बल्कि 99% ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के एक तरह से लाइन को टो नहीं करते हैं, उनके विषयों नहीं माने जाते हैं। निष्पक्षपात जो पत्रकार का एक तरह से धर्म होता है, जो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि हम निष्पक्ष होकर अपनी बात कहें, ऐसे पत्रकार हैं, उनकी जासूसी हुई है। एक महिला ने उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब पर आरोप लगाया था यौन शोषण का, उसके और उनके 11 परिवार के लोगों की जासूसी हुई है। और यह जासूसी है क्या? इजराइल में बहुत सी संस्थाएं हैं जो स्पाईवेयर बनाती हैं, जासूसी की चीज़ें बनाती हैं। इस मामले में एनएसओ नाम की एक संस्था है। एनएसओ 3 लोगों ने मिलकर, एक का नाम एन से है, एक का नाम एस से है, एक का नाम ओ से है, इन लोगों ने एनएसओ टेक्नोलॉजीज बनाई और उसी ने एक स्पाईवेयर बनाया पेगासस। और पेगासस बना के तो हुआ कि अगर जो बनाती है हमारे देश में भी कोई बनाने लगे और किसी आतंकवादी को दे सकता है, किसी चोर डकैत गैंग को दे सकता है। तो सरकारों ने जहाँ भी इस तरह की बातें हुई है, इजराइल सरकार ने कहा कि आप सरकारों को बेच सकते हैं या सरकारें जिस संस्था को कहती हैं आप उसको दे सकते हैं, जिसे कि ये आप कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दीजिए कि आपने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है इजराइल से। और पेगासस खरीदा है तो हमारे जो 40 पत्रकारों की कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जासूसी हुई है। आप एक बार कहिए कि हाँ या ना। सरकार बोले ही ये समय नहीं है उस पर बहस करने का, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का तो कोई ज़रूरत ही नहीं। डिफेंस का करते तो एक स्वागत होता कि आपने दूसरे देशों का करवाया है, रक्षा मंत्रालय है हमारे देश का, उसने दूसरे देशों का करवाया। अगर स्वास्थ्य में रक्षा मंत्रालय ने हाँ कहा होता, रक्षा मंत्रालय ने कहा नहीं, ये गृह मंत्रालय का काम है, ये प्रधानमंत्री के आदेश से होता है। इसमें हाँ या ना 2 ही आदमी जवाब दे सकते हैं कि पेगासस में जासूसी हुई है या नहीं हुई है और सरकार ने करवाई है या नहीं करवाई है। उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह, हमारा जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और पेगासस के बारे में एक और जो बातें कही जा रही हैं कि ये न सिर्फ जासूसी करता है बल्कि
जो गलत एविडेंस भी आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा, आपको मालूम नहीं है और उसमें लिखा रहेगा कि ये काम आपने किया। अब बताइए कि किसी भी जनतांत्रिक देश में इस तरह की बात हो, इससे ज़्यादा देश के लिए और ख़तरनाक बात कोई नहीं हो सकती। आंदोलन चलाना चाहिए कि साहब आपने जांच कराई, क्या क्या किस देश को हमारा क्या राज चला गया, हमारी जुडिशरी का राज चला गया। उसमें कई लोगों के नाम चर्चा हो रही है कि जो हमारे सेना के लोग हैं, जो हमारे खुफिया विभाग के लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम आ रहे हैं, उनसे लगे हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। ये किस किस देश को हमारे देश का राज चला गया, ये देश को मालूम होना चाहिए। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर हम लोगों ने दो बात की कि या तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की देख में कोई समिति बने, क्योंकि जजेस की भी के बारे में भी है कि उनके परिवार के लोगों का भी, जिस दिन आरोप लगाया उस लेडी ने जस्टिस रंजन गोगोई पे, उसके कुछ दिनों के बाद से ही उसकी जासूसी शुरू हुई और उनके परिवार के 11 लोगों की जासूसी हुई। मामला नहीं है ये, उनके सहयोगियों की जासूसी का मामला नहीं है। और अभी तो 161 नाम आ गए हैं इस देश के सामने। लगभग एक ये है कि दुनिया भर में 50,000 लोगों की जासूसी की गई। और आपको जान के एक बात और आश्चर्य है कि इजराइल, जिसके यहाँ से NSO टेक्नोलॉजीज ने पेगासस बनाया, उसने जांच बैठा दिया। फ्रांस, जिसके राष्ट्रपति का नाम आने पर फ्रांस ने जांच बैठा दी। हंगरी में कुछ लोगों का नाम आया, हंगरी ने जांच बैठा दी। और जिस देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए लोग जो सामने नाम आया, हमारा मीडिया डर जाएगा। मीडिया को एक मानते हैं कि हम पत्रकार को सोर्स कहाँ से बताएं, वो नहीं बता सकते हैं, वो उसकी जान पर खतरा हो जाएगा, उनकी जान पर खतरा हो जाएगा। तो सोर्स गुप्त रखने का अधिकार है हमारे मीडिया के साथ। आप जासूसी करके उन मीडिया के लोगों से सोर्स हासिल करवा लीजिएगा और सोर्स की हत्या करवा देगा कोई, तो हमारे मीडिया के साथी को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कि सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है, यहाँ तक आरोप लग रहा है कि हमारे रंजन गोगोई साहब को उस महिला के थ्रू, अब तो ये भी लग रहा है कि आरोप भी किसी ने लगवाया, कि सही लगवाया, गलत लगवाया, और ब्लैकमेल करके बहुत से फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं उन पर लोग शंका व्यक्त करने लगे। मैं नहीं कहता, शकील अहमद नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी, आम लोग शंका व्यक्त करने लगे हैं कि अगर आप जासूसी करा रहे हैं ऐसे लोगों पर जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो देश के जुडिशरी पर लोगों का विश्वास हो जाएगा। अच्छी न्याय प्रक्रिया की क्या परिभाषा है? अच्छे न्यायपालिका की परिभाषा है या अच्छे जज की परिभाषा है कि जो न केवल न्याय करे बल्कि लोगों को लगे भी कि न्याय कर रहा है, तब विश्वास बहाल होगा न्यायाधीश की देखरेख में हो सिटिंग, या नहीं तो पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति बना के, जो लगातार लोकसभा में, राज्यसभा में लोग बात करते रहे हैं, लेकिन सबको मतलब पूरा सेशन में कोई सार्थक एक तरह से चर्चा नहीं होने दी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने सिर्फ पेगासस पे चर्चा रोक दी। और एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप हाँ कहिए या ना कहिए, क्योंकि ये दूसरा कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। ये कानून है कि सरकार या तो खुद लेगी और या नहीं तो सरकार जिस एजेंसी को कहेगी। उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और IT मिनिस्टर थे हमारे रविशंकर जी का बयान है, एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया है कि 45 देश में पेगासस जांच कर रहा है, तो भारत के लोग जो चिंता कर रहे हैं, आप लोग क्यों इसकी? सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।